हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो यार, आज की वीडियो सारे बीकॉम वाले बच्चों के लिए, यानी कि या तो जो बीकॉम कर रहे हैं या बीकॉम कर चुके हैं या वो फाइनल ईयर के अंदर है और उनके माइंड में कंफ्यूजन है कि उनको एमबीए परस्यू करनी चाहिए या फ्यूचर में एमकॉम करना चाहिए। सो आज की वीडियो के अंदर मैं एक कंपैरिजन ड्रॉ करके आपको बताऊंगा कि दोनों कोर्सेज के अंदर एक्चुअली क्या क्या होता है और उसके बाद आप अपना एक बहुत बेटर तरीके से डिसीजन ले पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि ऐसी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education। इसके ऊपर हम डेली बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं जिसमें न्यू वर्ड्स होते हैं, एग्जाम की अपडेट्स होती हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, एलआर के आपको बहुत सारी टिप्स मिलती है। तो ये सारी चीजें हम आपको इंस्टाग्राम पे भी प्रोवाइड करते हैं। सो प्लीज यहाँ पे आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाना। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं एमबीए और एमकॉम, एमबीए किस चीज के लिए स्टैंड करता है? एमबीए शॉर्ट फॉर्म है किसका? मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का। एंड एमकॉम किस चीज का शॉर्ट फॉर्म है? वो है मास्टर्स ऑफ कॉमर्स का। तो अगर मैं बिल्कुल एक जनरल डिफरेंस के बारे में बताऊं कि एमकॉम और एमबीए के अंदर एक जनरल डिफरेंस क्या है कि है दोनों पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज, दोनों ही 2 साल के कोर्सेज हैं और दोनों ही आपकी ग्रेजुएशन के यानी कि बीकॉम के बाद होते हैं। सो दोनों में फर्क क्या है? एमबीए जो है वो एक प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है जो आपको प्रिपेयर करता है किस चीज के लिए? मैनेजरियल पोजीशंस के लिए, की सेक्टर ऑफ द बिजनेसेस के लिए, खासकर एमएनसीज के अंदर जिनको सबसे ज्यादा मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो अगर आपको मैनेजरियल पोजीशन पे जॉब करनी है या मैनेजरियल पोजीशन पे पहुंचना है तो उसके लिए जो डिग्री आपको हेल्प करेगी वो हेल्प करेगी एमबीए की। और आज की डेट में आप ये मान के चलो कि मोस्ट पॉपुलर चॉइसेस या कोर्सेज की अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज तो वो एमबीए का कोर्स है। और अगर मैं एमकॉम के बारे में बात करूं तो ये बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में आपको पढ़ाते हैं जो कि कॉमर्स के रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंस, अकाउंट्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस एटसेट्रा। इसके अंदर आपको क्या होता है, ऑल दो कुछ कुछ मैनेजमेंट रिलेटेड भी आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जो ओवरऑल इसका जो फोकस होता है वो आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज को एनहांस करने के लिए होता है। और थ्योरेटिकल नॉलेज किसकी? कॉमर्स की थ्योरेटिकल नॉलेज को एनहांस करने के लिए ये कोर्स होता है। उसके बाद अगर फ्रेंड्स मैं करियर के बारे में बात करूं तो जो एमबीए ग्रेजुएट्स है वो आजकल काफी हाई डिमांड में रहते हैं। अगर आपने किसी अच्छे कॉलेज से एमबीए करी है, फॉर एग्जांपल आपने आईआईएम से करी है, एक्सेलआरआई से करी है, एमडीआई से करी है या एसपी जैन से करी है, अगर टॉप कॉलेजेस से आपने करी है तो काफी हाई डिमांड के अंदर रहते हैं प्राइवेट और एमएनसीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कॉर्पोरेट साइड के अंदर। और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है उनको किस किस तरीके की जॉब मिलती है? मार्केटिंग मैनेजर की जॉब, फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजर की जॉब, एचआर मैनेजर की जॉब, ऑपरेशंस मैनेजर की, आईटी मैनेजर, और इन सारी मैनेजरियल पोजीशन पे उनकी जॉब लगती है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं एमकॉम के बारे में बात करूं तो जो इसके ऑप्शंस है वो ज्यादातर अकाउंटेंसी और फाइनेंस रिलेटेड फील्ड के अंदर होते हैं और इसी से रिलेटेड आपको इन डेप्थ कोर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। और जो आपकी जॉब लगती है इसके अंदर वो कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर या कौन कौन सी जॉब लग सकती है? फाइनेंशियल अकाउंटेंट की, या इसके साथ साथ आप एक कोर्स और कर सकते हो, वो होता है चार्टेड अकाउंटेंसी का। यानी कि जो बीकॉम वाले बच्चे होते हैं उनके लिए काफी फायदा रहता है कि अगर वो चार्टेड अकाउंटेंसी का कोर्स कर लेते हैं तो एक सीए का काफी रेप्यूटेड उनको एक टाइटल और एक प्रोफेशन मिल जाता है। वो एमकॉम के साथ भी करा जा सकता है। और फाइनेंस एंड टैक्सेशन कंसल्टेंसी के अंदर आप जा सकते हो, और एकेडमिक करियर इन टीचिंग जो कि सबसे मेजरली बच्चे जिसके अंदर जाते हैं एमकॉम करके, उसके अंदर भी आप जा सकते हो। उसके बाद अगर फ्रेंड्स मैं स्पेशलाइजेशंस के बारे में बात करूं कि एमबीए और एमकॉम के अंदर क्या क्या चीजें मेजरली पढ़ाई जाती हैं, सो एमबीए के अंदर जो स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हो, फाइनेंस में आप कर सकते हो, मार्केटिंग में कर सकते हो, इंटरनेशनल बिजनेस में कर सकते हो, बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर कर सकते हो, डेटा एनालिटिक्स के अंदर कर सकते हो, बहुत ही अच्छा होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर कर सकते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अंदर कर सकते हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर कर सकते हो। अगर आपने किसी भी फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन करी है तो आपको उसी की मैनेजर की पोजीशन मिल सकती है इन फ्यूचर। और एमकॉम के अंदर आपको क्या क्या होता है? फाइनेंस के अंदर आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंदर कर सकते हो, इंटरनेशनल अकाउंटेंसी के अंदर कर सकते हो, इकोनॉमिक्स के अंदर, टैक्सेशन के अंदर, ई कॉमर्स के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ये कुछ मेजर स्पेशलाइजेशन होती है जो एमकॉम के अंदर बच्चे करते हैं। अगर फ्रेंड्स अब हम ये बताएं या ये देखें कि आपको क्या चूज करना चाहिए तो कुछ पैरामीटर्स पे इसका डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है कॉस्ट फैक्टर। अगर सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट फैक्टर के बारे में बात करें तो एमबीए नो डाउट एक एक्सपेंसिव कोर्स है। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप आईएम से, एसपी जैन या इन सारे कॉलेजेस से कर रहे हो, तो एमबीए नो डाउट एक एक्सपेंसिव कोर्स है, अच्छी खासी फीस होती है।
ऑन दी अदर हैंड जो एमकॉम होती है उसकी इतनी फीस नहीं होती है और ज्यादातर गवर्नमेंट कॉलेजेस इसको करवाते हैं, तो वहां पे बहुत कम आपको प्राइस या फीस के अंदर आप एमकॉम कर सकते हो। लेकिन अगर मैं रिटर्न के बारे में बात करूं तो एमबीए की अगर फीस महंगी है तो उस हिसाब से उसकी रिटर्न भी बहुत अमेजिंग है। यानी कि आपको गुड, वेरी गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि 2 साल जो आपने स्पेंड करे हैं और जो आपने फीस स्पेंड करी है उसका बहुत अच्छा आपको एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है आपकी प्लेसमेंट्स के थ्रू। और ऐसा नहीं लगेगा कि आपके 2 साल वेस्ट होगा अगर आपने किसी अच्छी जगह से करी है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जितनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एमबीए कोर्स प्रोवाइड कर सकता है उतनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शायद एमकॉम ना कर पाए। अब सूटेबल किसके लिए है? तो सूटेबल उनके लिए है जो एमबीए का कोर्स है, उन कैंडिडेट्स के लिए, उन बच्चों के लिए जिनको मैनेजमेंट पोजीशंस के अंदर जाना है कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर। और एमकॉम किन के लिए सूटेबल है? वो उनके लिए जो टीचिंग प्रोफेशन लेना चाहते हैं या रिसर्च प्रोफेशन या अकाउंटेंसी प्रोफेशन रिलेटेड टू कॉमर्स या फाइनेंस लेना चाहते हैं। अगर मैं पर्सनल स्किल सेट के बारे में बात करूं कि कौन से सेट आपको कोर्स के लिए क्या क्या स्किल सेट चाहिए होता है, तो एमबीए के अंदर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरपर्सनल, एनालिटिकल और ये सारी स्किल्स चाहिए। और एमकॉम के बारे में बात करूं तो आपको मैथमेटिकल स्किल, एनालिटिकल स्किल, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये कुछ मेजर स्किल सेट है, ये आपके अंदर होना चाहिए या आपको ये डेवलप करना पड़ेगा थ्रू आउट योर एमकॉम की जर्नी। उसके बाद अगर फ्रेंड्स अब मैं फाइनली बताऊं तो आप अगर बीकॉम के बाद एमबीए करते हो तो आपकी जो पोजीशन लगेगी वो एज अ कॉर्पोरेट मैनेजर की लगेगी। और अगर आप बीकॉम के बाद एमकॉम करते हो तो जो आप बेस्ट सेक्टर में, ज्यादातर जो सेक्टर के अंदर जाते हैं वो बच्चे एकेडमिक्स के अंदर जाते हैं, यानी कि टीचिंग प्रोफेशन के अंदर वो यहां से जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे डिफरेंसेस थे एमबीए और एमकॉम के अंदर। आई होप अब आपके माइंड में ये सारे के सारे डिफरेंसेस क्लियर हो गए हैं और अब आप एक बेटर तरीके से डिसीजन ले पाओगे कि आपका गोल क्या है, आपको मैनेजर बनना है या आपको एकेडमिक्स के अंदर जाना है। जो भी आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग आप एक बेटर डिसीजन ले पाओगे। सो यार प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना, या हमारी वेबसाइट है अगर आपको पेनड्राइव कोर्स ऑर्डर करना है, और आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो अगर आपकी कोई क्वेरी है। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।